हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए 4th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें क्या बोले आपसे, यदि जो लीनियर पेयर का इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, यदि वो कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, तो आपको पहले तो बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आपको उसको सॉल्यूशन सॉल्व भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, 5 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। सो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, तो फर्स्ट x का कोफिशिएंट है 1। इसी तरह से b1 इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, क्योंकि आपका ये भी 1 है, एंड c1 इज इक्वल्स टू -5। इसी तरह से हम निकालेंगे a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू -10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इनका क्या निकालेंगे, रेशियो। सो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -5 बाई -10। सो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, डैट मीन्स कि c1 बाई c2 भी कितना आ रहा है आपका 1/2। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल की कंडीशन आ रही है। तो पैरेलल होने पे, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन देती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको पैरेलल में कंडीशन क्या होती है कि आपका ये c1 बाई c2 का रेशियो नॉट इक्वल रहता है, बट हमारे तीनों ही रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स कि ये किसकी कंडीशन है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। दैट मीन्स कि आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। इसीलिए जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कैसे होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपकी फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 या -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब x की जो भी वैल्यू रखते जाएंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ y इज 5 माइनस 0 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप पुट करेंगे
x इज इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू ऑफ y होगा 4. पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 3. तो इस तरह से ये मैंने 3 इसके निकाल लिए. अब आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर हम इक्वेशन सेकंड का यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. अगर हम पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं और इस 2 का ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट साइड में. तो ये कैंसिल होकर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स कि देखिए ये दोनों इक्वेशंस के बिल्कुल कैसी आ गई, सेम आ गई. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x एंड y की जो भी वैल्यू हम रखेंगे, जैसे 0 रखने पे 5 मिला, ठीक है, 1 रखने पे आपको 4 मिल गया एंड 2 रखने पे आपको 3 मिल गया. तो दोनों ही इक्वेशन में ये जो सॉल्यूशन है ये आपका सेम होगा. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे lines are coincident, so there are infinite या many solution. ठीक है, इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16. सो फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये कोइंसिडेंट हैं, लाइंस पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है. तो 8 को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो +8 आपका -8 हो जाएगा इक्वल में 0. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी हम अरेंज कर लेंगे तो ये -16 आ जाएगा इक्वल में आपका आएगा 0. अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो डायरेक्ट हम कंपेयरिंग करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 से. तो यहाँ पे आपका a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर a1 इज इक्वल्स टू 1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 इज इक्वल्स टू -1 एंड c1 इज इक्वल्स टू -8. इसी तरह a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू -3 ये वाला, ठीक है, एंड c2 इज इक्वल्स टू -16. अब हम इसके रेशियोज फाइंड करते हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 1/3, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू -1 बाई -3, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा आपका 1/3. एंड लास्ट c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -8 बाई -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो a1 बाई a2 है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड नॉट इज इक्वल्स टू c1 बाई c2. देन जो लाइन्स होंगी आपकी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. पैरेलल होंगी मतलब नो सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकंसिस्टेंट होगा. ओके, देन द पेयर ऑफ linear equations are parallel and inconsistent. So they have no solution. ठीक है, सो ये हमारा आंसर है कि ये कैसी लाइंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, इनकंसिस्टेंट. तो जब इनकंसिस्टेंट है दैट मीन्स कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं हम इन इक्वेशंस को. तो a1x b1y c1 इक्वल 0, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से. ठीक है, इसी तरह a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -2 एंड c2 की वैल्यू होगी -4. तो पहले तो हम a1 और a2 को कंपेयर करेंगे. सो a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपकी 2/4
B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/-2 एंड C1/C2 की वैल्यू होगी -6/-4। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा 2/4 है, इसको अगर हम 2 की टेबल से कट कर लेते हैं तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 1/2 एंड B1/B2 की वैल्यू होगी -1/2 एंड C1/C2 की वैल्यू, तो 2 की टेबल से इसको कट करते 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस प्लस। तो इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A1/A2 की वैल्यू है, रेशियो है, वो नॉट इक्वल है किसके B1/B2 के। नाउ A1/A2 is not equals to B1/B2, then the pair of linear equations are intersect at a point and consistent। कैसी होंगी ये consistent and there are unique solution। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन देंगी ये, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमने लिख लिया है ये जो हमारी इक्वेशंस थी 2x + y - 6 = 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x - 2y - 4 = 0, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। नाउ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + y - 6 = 0, देन y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो -6 हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं +6, 2x इस साइड ट्रांसफर होगा तो -2x। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस पे पुट करते हैं। सो पुट x = 1, देन वैल्यू ऑफ y 6 - 2 × 1, तो 2 1 ज़ा 2, 6 - 2 कितना बचा आपका 4। फिर हम पुट करते हैं, पुट x = 2, सो वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे आप, कितना बचेगा आपका 2। लास्ट हम पुट करते हैं x = 3, सो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी अब आपकी 0। ठीक है, इसी तरह से हम इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सो सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो यदि हम यहाँ पे 2y = लेंगे तो ये तो हमारा 4x, देखिए 2y एक तरह से आप समझ लीजिएगा कि मैंने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये जो पूरा -2y है इधर गया तो आपका +2y हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2y, इसी तरह से ये तो पूरा बाकी 4x - 4 तो वैसे ही रहेगा सेम। ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, अगर 2 डिवाइड में जाता है तो ये हो जाएगा 4x - 4 / 2। इसको अगर हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2x - 2। 2 को मैंने यहाँ से निकाल कर कॉमन लेकर कट कर दिया 2 से। ठीक है, या आप चाहे तो एक लाइन और हम लिख लेते हैं, यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाला और ये वाली 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 2x - 2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सो फर्स्ट हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट x = 1, अगर यहाँ 1 पुट होगा तो 2 1 ज़ा 2 एंड -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। पुट x = 2, 2 पुट करने में आपको क्या मिलेगा 4 - 2, मतलब y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 2। एंड लास्ट हम पुट करते हैं, पुट x = 3, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 - 2, मतलब 4। तो चलिए दोनों हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो टेबल हमारी क्या बनी, x y, तो फर्स्ट हमने रखा था फर्स्ट इक्वेशन में 1, तो हमें मिला था वैल्यू 4, 2 रखने पे हमें मिला 2 एंड 3 रखने पे हमें मिला 0। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 रखने पे 4 हमें मिला था, 2 रखने पे 2 और 3 रखने पे 0। इसी तरह से मैंने इसको इसमें लिख दिया है कि 1 रखने पे 4, 2 रखने पे 2 एंड 3 रखने पे हमें 0 वैल्यू मिली है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन का भी बना लेंगे। तो 1 रखने पे आपको क्या मिला 0,
2 रखने पर 2, 3 रखने पे 4। तो अगर हम लाइन इसी में मैं अगर आपको ड्रॉ बना के दिखाती हूँ, तो सबसे पहले हमने 2 एक्सेस बना लिए हैं, एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम इसको नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ली है 1 4। तो यहाँ पर मतलब x का आपका 1 होना चाहिए एंड y की वैल्यू 4। तो जिस पॉइंट पे मैच करते हैं इनको हम क्या करते हैं अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से 1 और यहाँ पर 4 आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमें पॉइंट मिल गया 1 4। सेकेंड है 2 2, 2 रखने पे हमें 2 मिला है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 2, ठीक है। वैसे हमें 2 2 दोनों में कॉमन भी मिल रहा है। इसके बाद 3 रखने पे हमें क्या मिला है 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3 0। इसको मैच करते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम अब एक लाइन ऑफ इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 रखने पे 0 मिल रहा है, 2 रखने पर 2, 3 रखने पर 4। तो 1 रखने पर 0, तो देखिए 1 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, मतलब ये 1 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 रखने पर आपको 2 मिल रहा है, तो यही पॉइंट आएगा हमारा। थर्ड है 3 रखने पे आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। 3 रखने पे क्या मिल रहा है आपको 4, तो ये हमारा पॉइंट आएगा 3 4। सो इसको भी हम इससे इंटरसेक्ट कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पॉइंट 2 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन क्या होगा इसका 2 2, ठीक है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये वाली हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो आई होप आप सभी को ये ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आंसर क्या होगा हमारा x इज इक्वल्स टू भी 2 होगा एंड y इज इक्वल्स टू भी आपका 2 आएगा। तो ग्राफिकली हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Now the fourth question is 2x minus 2y minus 2 equals to 0. 4x minus 4y minus 5 is equals to 0. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं on comparing the given equations from the linear pair of equation a1x b1y c1 equals 0 and a2x b2y c2 equals to 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 हमारा होगा 2, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू होगी 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5। अब हम इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू 2/4, b1 बाई b2 इक्वल्स टू -2 बाई -4 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -2 बाई -5। सो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको अगर हम और कट कर लें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। अगर ये c1 by c2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरह की हैं, पैरेलल है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है।
सो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।